1 अप्रैल 2025 से जीएसटी अधिनियम में नए नियम लागू। अप्रैल 2025 से जीएसटी के नियम बदले जा रहे हैं, जिनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन इज प्रेजेंटेड थ्रू द फॉलोइंग वीडियो। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA। ये कि 1 अप्रैल 2025 से जीएसटी पोर्टल के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जा रहा है, जिसमें जीएसटी डाटा को चुराना और जीएसटी में फर्जीवाड़ा करना शायद अब आसान नहीं होगा। ये कि आगामी 1 अप्रैल 2025 से जीएसटी में रजिस्टर्ड सभी करदाता के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA संबंधी नियम लागू होने जा रहा है। ये कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA लागू होने से जीएसटी पोर्टल पर इस्तेमाल करने वाले किसी अन्य यूजर के द्वारा डाटा चुराना, फर्जीवाड़ा करना आसान नहीं होगा। ये कि सभी जीएसटी से संबंधित व्यक्ति, करदाता आदि को जीएसटी पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर इसी मार्च 2025 में अपडेट करना होगा। ये कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA लागू होने के पश्चात वन टाइम पासवर्ड OTP के बिना कोई भी उपयोगकर्ता पोर्टल को लॉगिन नहीं कर सकता। इसलिए सभी तरह के उपयोगकर्ता को इस माह अर्थात मार्च 2025 में जीएसटी पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर लेना चाहिए, ताकि वन टाइम पासवर्ड OTP प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA संदर्भ में स्पष्टीकरण ये कि 1 जनवरी 2025 से प्रयोग के तौर पर 20 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले करदाता पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA लागू किया गया था, तथा 1 फरवरी 2025 से 5 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए इसे अनिवार्य किया गया था। अब वर्तमान स्थिति में 1 अप्रैल 2025 से यह सभी करदाता उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य किया जा रहा है। ई-वे बिल में नया नियम। ये कि 1 अप्रैल 2025 से ई-वे बिल के नियम में भी परिवर्तन किया जा रहा है। जैसे 1 अप्रैल 2025 से 10 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी को 30 दिन के अंदर अपने इनवॉइस की जानकारी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल RPN पर देना अनिवार्य होगा। यदि किसी करदाता ने 30 दिनों के अंदर जानकारी नहीं दी तो वह इनवॉइस खारिज हो जाएगा। अभी तक ये नियम 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए लागू है। होटल में रेस्टोरेंट में खाने के संबंध में नया नियम। ये कि 1 अप्रैल 2025 से होटल के रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो सकता है। ये कि 1 अप्रैल 2025 से 7,500 रुपए से कम किराए वाले रूम के होटल के लिए 18% GST के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC लेने की सुविधा उपलब्ध होगी। ये कि अभी जिन होटल में कमरे का किराया 7,500 रुपए से कम है, वहां रेस्टोरेंट में खाने पर 5% GST लगाया जाता है। ये कि यदि होटल वाले ने 18% GST के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC की सुविधा अपनाते हैं, तो रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा। ये कि 1 अप्रैल 2025 से पुरानी सामान्य एवं इलेक्ट्रिक कार की बिक्री पर 12% की जगह 18% GST लगाया जाएगा, तथा सेकंड हैंड कारों की बिक्री करने वाली एजेंसी के लिए यह नियम लागू होगा। समरी। 1 अप्रैल 2025 से जीएसटी अधिनियम में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे। सभी जीएसटी रजिस्टर्ड करदाताओं के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA अनिवार्य किया जा रहा है, जिससे जीएसटी पोर्टल पर धोखाधड़ी और डेटा चोरी रोकने में मदद मिलेगी। उपयोगकर्ताओं को मार्च 2025 तक अपने मोबाइल नंबर अपडेट करने होंगे, ताकि वे OTP प्राप्त कर लॉगिन कर सकें। ई-वे बिल नियमों में भी बदलाव होगा। 10 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों को 30 दिनों के भीतर इनवॉइस विवरण पंजीकृत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा इनवॉइस अमान्य हो जाएगा। होटल के रेस्टोरेंट में खाने पर जीएसटी की दरें भी बदल सकती हैं। यदि होटल 18% GST के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC लेता है, तो वहां भोजन महंगा हो सकता है। इसके अलावा पुरानी और इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर GST दर 12% से बढ़ाकर 18% की जा रही है। जीएसटी परिषद लगातार नियमों में बदलाव कर राजस्व संतुलन बनाने और उपभोक्ताओं को लाभ देने की दिशा में काम कर रही है। वित्त मंत्री ने संकेत दिया है कि टैक्स स्लैब में और सुधार संभव है, जिससे कर दरों में और कमी हो सकती है। कंक्लूजन ये कि जीएसटी काउंसिल लगातार राजस्व की हानि न हो के संबंध में नए नियम लागू कर रही है। साथ ही उपभोक्ताओं को अधिक लाभ देने के लिए कर की दरों में युक्ति संगत कार्य किया जा रहा है। ये कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वस्तु एवं सेवा कर की दरें और कम करने के संबंध में संकेत दिया है, क्योंकि टैक्स स्लैब को युक्ति संगत बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। राजस्व तटस्थ दर रेवेन्यू न्यूट्रल रेट RNR, जो जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के समय 15.8% थी, जो 2023 में घटकर 11.4% हो गई है।
तथा इसमें और कमी करने का संकेत दिया गया है।